आज का हमारा टॉपिक है टाइफॉइड फीवर। हम जानेंगे टाइफॉइड हो जाने पर डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट प्लान देते हैं या फिर कौन कौन सी दवाएं मरीज को देते हैं। तो टाइफॉइड फीवर को हम एंट्रिक फीवर भी बोल देते हैं। एंट्रिक फीवर मीन्स हमारे इंटेस्टाइन या फिर हमारी आंतों का फीवर, क्योंकि इसमें हमारा पेट खराब हो जाता है। और जब भी कोई मरीज क्लिनिक पर आता है तो हमें उसमें क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं या फिर हम टाइफॉइड की पहचान कैसे करते हैं। तो इसका सबसे मुख्य जो सिम्टम है वो है फीवर, यानी कि बुखार। तो इसमें एक ऐसा फीवर देखने को मिलता है, इसमें हमें लैडर पैटर्न फीवर देखने को मिलता है। यानी कि यदि किसी का जो फीवर है या बुखार है सुबह सुबह 99 था तो दोपहर तक उसका 100 हो सकता है और शाम होते होते 102 हो सकता है। यानी कि दिन ढलने के साथ साथ फीवर या बुखार बढ़ता जाता है। तो ये इसका एक मुख्य लक्षण है। इसके अलावा इंटेस्टाइन यानी कि हमारी आंतों में क्या क्या हो सकता है। तो जैसे कि आप जानते हैं इसमें हमारा पेट खराब हो जाता है। तो नोजिया यानी कि जी मिचलाना, वोमिटिंग उल्टी आना, डायरिया, दस्त, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख का कम हो जाना। इसके अलावा इसका तीसरा इंपॉर्टेंट लक्षण है पेन। तो इसमें हमें हेडेक यानी कि सर दर्द और मसल एक यानी कि हमारी मांसपेशियों में दर्द हमें देखने को मिल सकता है। लेते हैं कि हम इसे डायग्नोस कैसे करते हैं या फिर इसे कंफर्म करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। तो ब्लड टेस्ट में हम कराते हैं विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट यदि किसी मरीज का पॉजिटिव आता है मीन्स मरीज को टाइफॉइड हो चुका है। इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं। तो जब भी हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हमें मरीज का लीवर और स्प्लीन दोनों ही बढ़े हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से हम टाइफॉइड फीवर को डायग्नोस कर पाते हैं। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की या फिर इसके इलाज की। तो जब भी कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे कौन कौन सी दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं। देखिए जो जो टाइफॉइड होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है अनकॉम्प्लिकेटेड और एक होता है सीवियर। तो अनकॉम्प्लिकेटेड जो टाइफॉइड होता है उसमें हम जो मरीज को दवाएं देते हैं वो 5 से 7 दिन के लिए देते हैं। लेकिन यदि किसी को सीवियर टाइफॉइड यानी कि बहुत ज़्यादा टाइफॉइड है तो उसे हम 10 से 14 दिन के लिए दवाएं देते हैं, जिससे मरीज को आराम मिल जाता है। जैसे कि आप जानते हैं जो एलोपैथी है वो एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, इसलिए यहाँ पे जो मेडिसिन दी जाती है वो सिम्टम के अनुसार ही दी जाती हैं। तो यहाँ पर पहला सिम्टम है, जैसे कि आप जानते हैं टाइफॉइड में क्या होता है, टाइफॉइड में हमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे हमें इन्फेक्शन को ख़त्म करना होता है। तो इन्फेक्शन के लिए यहाँ पे हमें एंटीबायोटिक देनी होती है। तो यहाँ पर हम 3 तरह की एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन, टैबलेट लिवोफ्लॉक्सासिन, कैप्सूल सेफिक्साइम। तो इन तीनों में से हम कोई दवा मरीज को दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम फीवर और पेन के लिए, यानी कि बुखार और दर्द के लिए। तो बुखार और दर्द के लिए हम एक ही मेडिसिन दे सकते हैं जो कि है पैरासीटामोल। इसके अलावा अब बात करते हैं नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि जी मिचलाना और उल्टी आना। यदि मरीज को उल्टी आ रही है और उसका जी मिचला रहा है, ऐसे में हम एक कैप्सूल मरीज को दे सकते हैं जो कि है कैप्सूल ओमिप्राजोल। और लास्ट में बात करते हैं हम लॉस ऑफ एपेटाइट। यदि मरीज की भूख कम हो गई है, उसे भूख नहीं लग रही है, तो ऐसे में हम उसे एक सिरप दे सकते हैं जो कि है एपेटाइजर सिरप। टैबलेट है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो आपके सामने ये है सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट। यदि आप इसके डोज की बात करेंगे तो देखिए डोज जो मरीज होता है उसकी कंडीशन में अलग अलग हो सकती है। यदि मरीज की जो कंडीशन है या बीमारी है वो ज़्यादा सीवियर है तो ऐसे में डोज ज़्यादा हो सकती है। यदि जो मरीज है वो बच्चा है तो ऐसे में उसकी डोज कम हो सकती है। तो ये डॉक्टर पेशेंट को देखकर डिसाइड करते हैं। इसके बाद दूसरी दवा है लिवोफ्लॉक्सासिन। तो आपके सामने ये लिवोफ्लॉक्सासिन की टैबलेट है। देन इसके बाद है यहाँ पर सेफिक्साइम कैप्सूल। तो ये सेफिक्साइम कैप्सूल है। इसके बाद हमने बात की थी पैरासीटामोल टैबलेट की। तो हमारे सामने ये पैरासीटामोल टैबलेट है जो कि आपको डोलो नाम से भी मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पे हमने बात की थी नोजिया एंड वोमिटिंग के लिए। तो नोजिया एंड वोमिटिंग के लिए ओमिप्राजोल कैप्सूल आपको मिल जाता है, साथ में ही आपको डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशन के साथ में भी मिल जाता है। तो ये भी आप ले सकते हैं या फिर दे सकते हैं। इसके बाद हमने बात की थी एपेटाइजर सिरप की, यानी कि ऐसा सिरप जो कि आपकी भूख को बढ़ाने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक ब्रांड है, तो इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो कि भूख को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से टाइफॉइड में ट्रीटमेंट को प्लान किया जाता है। मेडिसिन कब तक देनी है ये डॉक्टर आपके सिम्टम और कंडीशन को देखकर डिसाइड करता है। कई बार यदि किसी को नोजिया एंड वोमिटिंग नहीं है, यानी कि उसे उल्टियाँ नहीं आ रही हैं, तो हम इस मेडिसिन को स्किप कर सकते हैं। यदि मरीज की भूख सही है तो हम इस मेडिसिन को स्किप कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर देखना होता है कि मरीज में कौन कौन से सिम्टम्स प्रेजेंट टाइम में है, उसी के अकॉर्डिंग मरीज को मेडिसिन दी जाती है। तो आज की वीडियो में हमने बात की है टाइफॉइड फीवर की। अगली वीडियो या अगला टॉपिक आप किस बीमारी पर चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।